हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हों, स्वस्थ हों। आज हम आपको एक कविता पढ़ के सुनाएंगे जो कि क्लास 6 की है। और बुक्स जो है वो है सुबोध भारती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर कौन सा है, कौन सी कविता है जो कि हमको आज पढ़ना है। तो देखिए, पहले चैप्टर का नाम है मेरा देश। अच्छा, मेरा देश, मेरे देश का क्या नाम है? मेरे देश का नाम है भारत। मेरे देश का नाम है हिंदुस्तान। मेरे देश का नाम है इंडिया। ठीक है, तो हम अपने देश को 3 नामों से जानते हैं। हम अपने देश को कितने नामों से जानते हैं? हम अपने देश को 3 नामों से जानते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक विविधताओं में एकता को जोड़ने वाला देश है। भारत विविधताओं में एकता को जोड़ने वाला देश है। जब ये विविधता में एकता को जोड़ रहा है तो इसका एक नाम कैसे हो सकता है? तो इसका नाम 3 है: भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक, और हमारे देश की यही खास बात है कि यह विविधता में भी एकता को बनाए हुए है। ठीक, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक, तो चलिए हम आपको आज पढ़ के सुनाते हैं इसका कि क्या हमारे भारत देश की संस्कृति क्या है। हमारे भारत देश में ऐसे कौन कौन से महापुरुष जन्म लिए हैं जिन्होंने अपने देश के उद्धार के लिए अपने प्राण की भी आहुति दी, अपने देश को एक नए मुकाम पर लाके खड़ा किया। और जब कोई भी सुविधा, कोई भी साधन नहीं थे, तब उस समय स्वामी विवेकानंद ने शून्य पर भाषण देकर किस प्रकार जो है अपने देश का नाम रोशन किया। स्वामी विवेकानंद से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन आप अपने अस्तित्व को बनाए रखिए। आप, क्योंकि वो जो है उनका जो वेशभूषा था उस पर भी जो है टीका टिप्पणी हुई थी, लेकिन नहीं, उन्होंने उस वेशभूषा को नहीं बदला, बल्कि उस वेशभूषा को धारण करते हुए वहाँ के लोगों के विचारधाराओं को बदल दिया अपने देश के प्रति। तो हमारा देश ऐसा है। ठीक है, मेरा देश विविधताओं में एकता को सजोए हुए है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इस कविता में। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना, गंगा पवित्र यमुना, नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, बहती
मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो आप देखिए ना कि क्या कह रहा है। ऊंचा खड़ा हिमालय, ठीक है, आकाश चूमता है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में जो ये हिमालय है ना, वो आकाश को स्पर्श करता है और उसके नीचे उसके पग को पखार कर नित्य सिंधु नदी जो है लहरती हुई झूमती हैं। और यहाँ हमारे देश में गंगा यमुना नदियाँ लहर रही हैं और हमें अनेकों प्रकार की छटाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऐसा हमारा देश है, ऐसा हमारी पुण्य भूमि है, ऐसी हमारी जन्मभूमि है और ऐसी ही स्वर्ण भूमि और मातृभूमि हमारी है। ठीक है, जहाँ पे अनेक झरने झरते हैं और जिनकी पहाड़ियों में रंग बिरंगी चिड़ियाएँ जो हैं चहक रही हैं और अपनी झाड़ियों में मस्त जो है चहचहा रही हैं। और कोयल यहाँ पे कूकू की आवाज़ करती हुई बुलाती है। और यहाँ की मस्त हवाएं इतनी ठंडी शीतल चलती हैं कि वहाँ से तन मन जो है एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे हमारे देश हैं और वह धर्म भूमि मेरी है, वह कर्म भूमि मेरी है, वह जन्मभूमि मेरी है और वह मातृभूमि मेरी है। तो हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारे देश, चूँकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन हमारे देश की विशेषताएं हैं जो कि उनको जोड़े हुए हैं। ठीक है, अब चलिए आपको शब्दार्थ दिखा देते हैं। पखारना का अर्थ होता है धोना, साफ करना। पगतल का मतलब पैर और तलवा, पैर और तलवा। पग मीन्स पैर, तल तल धरातल। ठीक है, तल तल का मतलब जैसे तल जब तलवा, ठीक, तलवा धरातल हम लोग सुनते हैं ना, धरातल, धरा का तल, वैसे ही है पगतल। पैर के जो नीचे का तलवा है उसी को हम तल कहते हैं। ठीक है, प्रतिदिन, नित, नित मतलब प्रतिदिन। ठीक, ठहरना, बिखरना, टू स्प्रेड। स्वर्ण भूमि, सोने जैसी भूमि, क्योंकि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। जब भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है तो यहाँ की भूमि तो स्वर्ण भूमि कही ही जाएगी ना। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं है कि वो सोने की चिड़िया ही थी, लेकिन ये सब जो विशेषताएं हैं वो किसी सोने से कम नहीं है। आपको जो है आपका पेट भरने के लिए अगर आपको सोना रख दिया जाएगा तो आपका पेट सोने से नहीं, आपका पेट अनाज से भरेगा, ना कि सोने से भरेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका है अमराइयाँ, आम के बाग बगीचे, आम के बाग बगीचे। मलयपन वन, पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं, पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसके शब्दार्थ क्या हैं और इसके विशेषता क्या है हमारे देश की। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तब चलिए फिर अगले चैप्टर में अगले दिन बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।